सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज लेक्चर 31 यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 आपके सामने है, दैट इज़ नोन एज अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऑर्डर्स पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्डर हैं। कौन कौन से ऑर्डर हैं वो पढ़ेंगे। प्लांट का ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर की नेचर की जो हार्मनी है उसको कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज़ नेचर। तो नेचर के बारे में बताया क्या है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, उसके अंदर संवेदनशीलता है या नहीं है। ठीक है, सब कुछ क्या है वो इंटरेक्ट करना चाहिए, म्यूचुअली इंटरेक्शन होनी चाहिए। बेसिकली उनका जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम नेचर। उसके बाद बात करते हैं ये यूनिट्स होती हैं जिनसे मिलकर हमारा नेचर बना होता है। हो सकता है ये इन्फिनाइट हो सकती है नंबर के अंदर, हो सकता है ये नॉन इन्फिनाइट हो। एंड वी कुड ईजिली ऑब्जर्व दैट देयर एग्जिस्ट अ डायनेमिक बैलेंस सेल्फ रेगुलेशन अमंग ऑल दीज यूनिट्स। इसका मतलब क्या हो गया, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो बैलेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डायनेमिक बैलेंस होना चाहिए। रेगुलेशंस खुद से होने चाहिए, सेल्फ रेगुलेशंस। द सेल्फ रेगुलेशन इज़ हार्मनी और बैलेंस इन नेचर। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन है, ठीक है, जो कि हार्मनी के अंदर और जो बैलेंस करता है अपने नेचर को। द लॉ ऑफ द नेचर हैज़ ए यूनिक कोज एंड इफेक्ट सिस्टम विच मस्ट बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू बी इन हार्मनी विद द नेचुरल लॉ ऑफ थिंग्स। मतलब कुछ लॉज होते हैं नेचर के, वो सारे लॉज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो पूरा संसार है इसको जो डिफ़ाइन किया गया है, तो उसके अंदर डिफ़ाइन किस तरह से किया गया हो कि जो आजकल जो एज है वो क्या किस टाइप की एज चल रही है, टोटल कन्फ्यूजन्स टेंशन्स हैं उसके अंदर क्या क्या है, वो आउटसाइड भी है वो इनसाइड भी है। ठीक है, तो एक जो ब्यूटीफुल लाइफ है उसके बारे में बताया गया है कि ब्यूटीफुल लाइफ इज़ वन दैट इज़ इन हार्मनी विद द सिचुएशन इन लाइफ। इनफैक्ट हार्मनी इज़ ए प्रीशियस ट्रेजर ऑफ ह्यूमन रियल लाइफ। इसका मतलब कि जो हार्मनी तालमेल जो है आपका, वो आपकी जो ह्यूमन लाइफ है उसका क्या है, ट्रेजर। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं रियल लाइफ की। तो रियल सक्सेस में बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। रियल सक्सेस हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, हैप्पीनेस। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग फैक्ट्स हैं किसके, हार्मनी के फैक्ट्स हैं। इफ़ वन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ टू द फुलेस्ट इज़ नेसेसरी टू डेवलप एंड मेंटेन हार्मनी। मतलब इंसान को अगर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर हार्मनी को डेवलप करें, उसको मेंटेन करें। Sometimes we have thought or we have seen that people develop harmony but they can't maintain. It is very important to maintain their harmony after developing the harmony. Again, the definition of nature is in front of you, जिसके अंदर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, लिक्विड की, गैस की, सारे स्टेट्स लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, कलेक्टिवली इनको बोलेंगे क्या, नेचर। आगे जो लाइन्स लिखी हुई हैं मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इन चीज़ों को समझने के लिए जो हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं, अलग अलग 4 ऑर्डर्स हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जो नेचुरल हार्मनी है वो क्यों नेसेसरी है, मतलब उसके नेसेसरी होने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं। पहली बात कहते हैं नेचुरल हार्मनी इज़ नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। मतलब नेचुरल हार्मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, और जो आपके नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो ख़त्म ना हो, उनको अवॉइड किया जा सके, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। वो कैसे आएगा, वो आएगा हार्मनी के साथ, लेकिन किसके साथ, विद द नेचर। आफ्टर दैट नेचुरल हार्मनी विद ट्रीज क्योर ऑल प्रॉब्लम्स। जो हार्मनी की बात की जा रही है, बात करते हैं पेड़ों की। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी। मतलब अगर हमारे पास ट्रीज़ हैं, हमारे पास बहुत अमाउंट में ट्रीज़ हैं, तो जो हमारा विंड वेलोसिटी है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। फिर एनर्जी सेविंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी सेविंग। उसके बाद डूइंग कॉम्पिनियन प्लांटिंग, मतलब अगर हम प्लांटिंग लगातार करते रहेंगे तो जो हमारे नेचुरल हार्मनी है वो हमेशा बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एन इको सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ ए फॉरेस्ट गार्डन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कि जो अपने फॉरेस्ट हैं वो डे बाय डे हम देखते हैं कि जो हमारे जानवर हैं वो एक्सटेंट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे फॉरेस्टिक गार्डन्स हैं वो काट दिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ ह्यूमन पर्पस और जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैनी मोर। ठीक है, तो इन चीज़ों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनको ग्रो करना। थर्ड क्या है इसके अंदर, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव नेचुरल हार्मनी इन द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें बताया गया कि जो नेचुरल हार्मनी है उसको एस्टेब्लिश करना, मेनटेन करना और मैनेज करना कहाँ कहाँ पर, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पे मेंटेन करना। मतलब इसके रिगार्डिंग एक लेक्चर होना चाहिए जहाँ पे इन सबको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जा सके। आफ्टर दैट वन कैन इजीली अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ हार्मनी एंड अलाइनमेंट इन द नेचुरल बाय क्वांटिप्लांटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन द नेचुरल ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया, एक इंसान को हार्मनी की डेप्थ
प्रॉपर तरीके से समझनी चाहिए, जो अलाइनमेंट होता है, ठीक है ना, उसके बारे में विचार करना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए किसके ऊपर, नेचुरल ऑर्डर के ऊपर। तो इट इज़ पॉसिबल टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ द नेचुरल सिंथेसिस। तो यहाँ पर अनरेवल मतलब क्या हो गया, सुलझना, ठीक है। जो भी चीज़ें आप नेचुरली सिंथेसिस मतलब जो नेचर के रिगार्डिंग है, उसको सिंथेसिस एक रिएक्शन होती है जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ऑर्डर्स। आगे बात करते हैं जो 4 ऑर्डर्स हैं वो आपके सामने बताता हूँ मैं कि 4 ऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो ऑर्डर है दैट इज़ मटेरियल ऑर्डर, सेकंड इज़ प्राणिक और प्लांट ऑर्डर, थर्ड इज़ एनिमल ऑर्डर एंड फोर्थ इज़ ह्यूमन ऑर्डर। तो मटेरियल ऑर्डर के अंदर क्या क्या आता है, क्या कंटेन करता है, ये बात करते हैं। तो इट कंटेन कॉन्टिनेंट्स, गीगानेक वाटर बॉडीज लाइक ओशियन सीज, गीगानेक मतलब बहुत बड़े विशाल, माउंटेन्स, रिवर्स। उसके बाद एटमॉस्फेयर, द हीप ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स बिलो, द डेंस गैसेज एंड फॉसिल फ्यूल्स, मतलब बहुत सारी गैसेज, फॉसिल फ्यूल्स और जीवाश्म, आपकी ईंधन, जैसे मान लो आपने पेड़ों को दबा दिया या फिर जानवरों को आपने, जानवर मर जाते हैं, पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, उनको आपने अर्थ के नीचे दबा दिया, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ऑल फॉल इनटू द मटेरियल ऑर्डर, और पदार्थ अवस्था, बेसिकली इट इज़ हिंदी वर्ड पदार्थ अवस्था, मटेरियल ऑर्डर को बोलते हैं पदार्थ अवस्था, एक स्टेट बोलते हैं अवस्था को। इनफैक्ट इफ़ वी लुक अराउंड बियॉन्ड द अर्थ, अगर हम अपनी पृथ्वी के बाहर जाके देखें, पृथ्वी के चारों तरफ देखें, द मटेरियल ऑर्डर इज विजिबल इवन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड सेवरल एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज़। मतलब जो हम देख रहे हैं, जो मटेरियल ऑर्डर है हमारा, उसको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्टार्स के अंदर भी मटेरियल ऑर्डर है, प्लैनेट्स के अंदर भी है, मून के अंदर भी है, और जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल ऑर्डर है इन सब में क्या है, हमारा मटेरियल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं प्राणिक ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर को हम बोल सकते हैं प्लांट ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगी, ग्रास आ जाएगी, आपके स्मॉल शब्स आ जाएंगे, ठीक है, ट्रीज आ जाएंगे, फ्लोरा एंड फ्योना, ये वर्ड सुना होगा आपने, फ्लोरा एंड फ्योना, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, अब इसमें काफ़ी सही लाइन लिखी हुई है, उसको देखते हैं। ऑल दिस इज द प्लांट ऑब्लिक बायो ऑर्डर और प्राण अवस्था एंड इज द नेक्स्ट बिग ऑर्डर ऑन आवर प्लेनेट। पहला बिग ऑर्डर कौन सा बताया था, मटेरियल ऑर्डर। सेकंड बिग ऑर्डर कौन सा बताया आपको मैंने, प्राणिक ऑर्डर, ठीक है। एनिमल ऑर्डर थर्ड क्या है हमारा, एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर में क्या क्या आता है, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, ठीक है ना, वो ये थर्ड बिगेस्ट ऑर्डर है, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं जीवावस्था, मतलब जहाँ पर जिंदगी पॉसिबल है, ठीक है। Here again we see that the plant order is the far greater in quantity than the animal order. मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो मटेरियल ऑर्डर इज ग्रेटर दैन प्राणिक ऑर्डर इज ग्रेटर दैन एनिमल ऑर्डर। तो ये हमारे क्या हो गए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं हम इजीली। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर के बारे में, पढ़ चुके हैं पूरा लास्ट लेक्चर में, अपन ने लास्ट यूनिट्स में ह्यूमन ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। Each one of us can recognize all these 4 orders around ourselves and see that together these 4 orders comprise of all the units that we see and understand around us। ये जो चारों ऑर्डर हैं, ये चारों ऑर्डर एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं। मतलब अगर हम इनको आइसोलेट करें, अगर इनको हम सेपरेट करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वायलेट और आइसोलेट these all orders because these all are the part and parcel of nature and existence। These are really म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटरीली एंड सप्लीमेंटरीली। चलो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री है और सप्लीमेंट्री मतलब पूरक है। जैसे आप होटल के अंदर जाते हैं कभी कभार, तो होटल के अंदर आपको कभी बोलते हैं कि सर ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है, सप्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे का पूरक है, सहायक है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बट दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर म्यूचुअल फुलफिलमेंट के बारे में बताया गया है कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्या होता है, मतलब एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को फुलफिल करे, उसको एनरिच करे। अगर हमने एक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी बैड टू डिस्टर्ब वन ऑर्डर। डोंट डिस्टर्ब द नेचर। इफ़ यू आर डिस्टर्बिंग द नेचर मीन्स यू आर डिस्टर्बिंग द 4 ऑर्डर्स विच आई टोल्ड यू अर्लियर। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर नेचर के बारे में। Human being is related to all other human beings, everybody know this thing. On the basis we have feelings, emotions for everyone, ये भी पता है हमको। Human being is connected to all the material units in the existence and gets aware of it as he starts exploring it. लेकिन एक human एक ऐसा इंसान है which have a good mind, which can do anything in this world, लेकिन he is using his mind in good thing as well as his bad things, as he is exploiting the nature by his brain। तो ये 4 ऑर्डर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इन ऑर्डर का डायग्राम आपके सामने शो किया गया है, देखिए। मटेरियल ऑर्डर एंड प्लांट ऑर्डर, जिसको बायो ऑर्डर